मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे पैडागोगी, जो हमारी साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में चाइल्ड पैडागोगी के हम स्पेशल 1500 क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट आपका जो साइकोलॉजी का पोर्शन है यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, किन्हें हम आधुनिक मनोविज्ञान के जनक मानते हैं? स्किनर को, विलियम जेम्स को, वुडवर्थ को, वाटसन को। तो इसका आंसर आएगा हमारा विलियम जेम्स। विलियम जेम्स को हम क्या मानते हैं? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है, ईगो लिबिडो का अर्थ क्या है? आत्म प्रेम, वस्तु लिबिडो, ईगो मनोग्रंथि और ईगो सीनटॉनिक। ठीक है, तो इसका अर्थ आएगा आत्म प्रेम। ठीक है, ईगो लिबिडो का क्या अर्थ है? आत्म प्रेम। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? E.H. एरिक्सन, तो E.H. एरिक्सन के अनुसार कितनी है? 8, 6, 7, 9। तो इसका आंसर आएगा 8। E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की 8 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षण विधियां तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? प्रारूप का, सिद्धांतों का, उद्देश्यों का, पाठ्य वस्तु का। तो इसका आंसर आएगा उद्देश्यों का। दोनों में उद्देश्य अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? गुदावस्था में, अव्यक्त अवस्था में, जननेंद्रिय अवस्था में, यौन प्रधान अवस्था में। तो मनोलैंगिक में सुपर ईगो का विकास तब होता है जब अव्यक्त अवस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? J.B. वाटसन ने, वुडवर्थ ने, टाइमैन ने, फ्रॉयड ने। तो फ्रायड ने कहा था कि हमें चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है प्रतिमान, आंशिक दमन, पूर्ण दमन, कोई नहीं। आंशिक दमन ही असामान्य व्यवहार का मेन कारण है, मौलिक कारण है, मूल कारण है। क्वेश्चन नंबर 8, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी थी? गेस्टाल्टवाद ने, संरचनावाद, मनोविश्लेषणवाद ने, व्यवहारवाद ने। तो बाल केंद्रित शिक्षा मनोविश्लेषणवाद ने के संप्रदाय ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो यह कथन है किसका? स्किनर का, वुडवर्थ का, मैकडूगल का, वाटसन का। तो इसका आंसर आएगा मैकडूगल। मैकडूगल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा के संकुचित अर्थों में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय या स्थान पर, जीवन पर्यंत, उपरोक्त सभी। जब हम संकुचित अर्थ करते हैं तो इसमें क्या होता है? स्थान जो होता है वो निश्चित होता है, तो इसका आएगा निश्चित स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 11, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का ज्ञान है, यह कथन किसका है? स्किनर का, वुडवर्थ का, मैकडूगल का, वाटसन का। तो मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का ज्ञान है, ये किसका कथन है? स्किनर का कथन है। क्वेश्चन नंबर 12, बालकों की रुचि, शारीरिक, मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी के अंदर शारीरिक, मानसिक दोनों प्रकार की योग्यताओं का तथा विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग शैशवावस्था के अंदर होता है।
निम्नलिखित में से लंबनात्मक विधि का अध्ययन किसने किया? कॉल सी गैरिसन ने, जॉक ड्यू ने, जॉन लॉक ने, कोई नहीं तो कॉल सी गैरिसन ने लंबनात्मक विधि का अध्ययन किया था। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर दिया। यह कथन किसका है? पहले दर्शन शास्त्र के अंदर ही मनोविज्ञान को लिया जाता था, लेकिन इसको इससे अलग कर दिया। तो एक कथन किसका है? रायबर्न का, ड्यूक का, इमविल का या गैरेट का? तो ये रॉयबर्न ने कहा था कि पहले जो दर्शन शास्त्र है उसको मनोविज्ञान से पृथक कर दिया गया है। आधुनिक काल में जो भी परिवर्तन आया है उसके कारण। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा? जॉन ड्यू ने, डगलस ने, पेस्ट्रोलॉजी ने और स्किनर ने। तो पेस्ट्रोलॉजी ने क्या कहा है? मनोविज्ञान जो है मन का ज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 17, प्ले वे पुस्तक के रचयिता है फ्रॉयड, वॉटसन, मन, हेनरी कोल्डवेल कुक। तो हेनरी कोल्डवेल कुक क्या है? प्ले वे पुस्तक के रचयिता है। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? जो शिक्षा ग्रहण की जाती है इसका केंद्र बिंदु क्या है? शिक्षक है, विद्यालय है, बालक है, उपरोक्त सभी। तो शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है, क्योंकि शिक्षा केंद्र शिक्षा किसके लिए होती है? बालकों के लिए, हमने पीछे पढ़ा था। तो इसका मेन बिंदु क्या होंगे? हमारे बालक होंगे। क्वेश्चन नंबर 19, किस विधि के प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दोनों भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है, दूसरा जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है और दूसरे भाग का निरीक्षण किया जाता है। एक भाग तो क्या करता है? ऑब्जर्व करता है, जबकि दूसरे भाग का एग्जामिनेशन किया जाता है। तो वो कौन सी विधि है? अंतर्दर्शन, जीवन इतिहास, प्रयोगात्मक विधि या चित्रलेखन? तो अंतर्दर्शन जब होता है तो उसमें हमारा मस्तिष्क है दो भागों में हो जाता है डिवाइड। एक हमारा दिमाग ऑब्जर्व करता है और दूसरा हिस्सा जो होता है वो एग्जामिनेशन करता है, जो भी हमने ऑब्जर्वेशन किया उसका। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? जापान के, अमेरिका के, इंग्लैंड के, इटली के? तो अमेरिका के थे स्किनर। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसके मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? किसी के भी मानसिक दशा का पता लगाना किसके अंदर किया जाता है? प्रयोगात्मक के अंदर, निरीक्षण के अंदर, गाथाकथा के अंदर, गाथा वर्णन के अंदर, चित्रलेखन के अंदर। तो जब हम निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं, तो उस दौरान हम क्या करते हैं? मानसिक दशा का पता लगाते हैं। तो व्यवहार का निरीक्षण तो निरीक्षण विधि से ही होगा। एक तरीका यह है इसको याद करने का। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाना है। डॉक्टर, इंजीनियर ने किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम के अनुभव का वर्णन तथा धारणा को ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ये सेकंड, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन, जो भी उसने लर्न किया है उनका वर्णन तथा उनकी धारणा ही मनोविज्ञान है। उसने क्या क्या सीखा है और उनसे उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, वही हमारा क्या है? मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरस्तु ने, वॉटसन ने, रूसो ने, वुंट ने? तो अरस्तु ने क्या कहा? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। स्किनर ने कौन सी इसमें से परिभाषा दिया है? तुम मुझे बच्चा दो, बताओ से क्या बनाऊं। डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था के अनुभव का वर्णन, अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? स्किनर की। स्किनर ने कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ठीक है, शिक्षा का बेसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? सबसे पहले जो क्वेश्चनिंग पार्ट होता था हमारा साइकोलॉजी के अंदर, वो किसने स्टार्ट किया? प्लेटो ने, लोविट ने,
वुडवर्थ ने, ब्रूनर ने? तो वुडवर्थ ने क्या किया था, सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था। नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान का जो प्रयोग होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनका जो एम होता है किसी परिस्थिति के अंदर मानव का जो व्यवहार होता है उसमें जो भी उसका विश्वास है या उसकी जो विचार है उसका परीक्षण करना है। अंतर्दर्शन के अंदर, बाह्य दर्शन के अंदर, प्रयोगात्मक के अंदर या जीवन इतिहास के अंदर, तो इसका अंदर रहेगा अंतर्दर्शन। ठीक है, व्यवहार का निरीक्षण अंतर्दर्शन में किया जाता है और यह क्रो और क्रो के नहीं, इसके संदर्भ में यह वाक्य कहा था। खेलों के माध्यम से बालकों में कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिकता का, नैतिकता का, व्यावसायिकता का, भौतिकता का? तो इसमें सामाजिकता का जो गुण है वो बच्चों के अंदर विकसित होता है। मनोविज्ञान को विज्ञान का सर्वप्रथम दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है? किस विधि की वजह से मनोविज्ञान को विज्ञान के अंदर शामिल किया गया? अंतर्दर्शन की वजह से, बाह्य दर्शन के अंदर, प्रयोगात्मक या जीवन इतिहास? प्रयोगात्मक, जो इसके एक्सपेरिमेंटल पार्ट था उसने इसको साइंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन हैं? वाटसन, जीन पियाजे व ब्रूनर, कोहलर एंड कॉफका? कोई नहीं। तो संज्ञानवादी जो पद्धति है उसे जीन पियाजे और ब्रूनर ने ही मिलकर विकसित किया था। बाह्य दर्शन विधि का प्रतिपादन किया किसने? बाह्य दर्शन विधि बनाई है जेबी वॉटसन, वुंट, स्काउट, स्किनर। तो जेबी वॉटसन जो है उसने बाह्य दर्शन विधि का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट है साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह है शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, धनात्मक। अब वो क्या कर रहा है कि किसी चीज से जो उसका मतलब पुराना ज्ञान है उसको नए ज्ञान में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। तो जब पुराना ज्ञान नए ज्ञान में मदद करता है तो उसे धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं, और पुराना ज्ञान अगर नए ज्ञान को सीखने में रुकावट कर रहा है तो उसे धनात्मक कहेंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? धनात्मक, क्योंकि साइकिल चलाने की वाला स्कूटर चलाना सीख रहा है, तो एक तरह का धनात्मक स्थानांतरण है। नेक्स्ट है अंतर निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता माने जाते हैं वुंट, स्काउट, मैकडूगल, स्किनर। तो वुंट ने किसके बारे में बताया था? अंतः निरीक्षण विधि। अंतः निरीक्षण विधि का प्रतिपादनकर्ता कौन है? वुंट है। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, किसने कहा है? थॉर्नडाइक, स्किनर, फ्रॉयड, स्टैनले हॉल। तो स्टैनले हॉल ने कहा है कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान व तनाव की अवस्था है। अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है। अंतः दर्शन है। उक्त कथन किसका है? ये वाक्य किसका है? टिंचर, स्काउट, मैकडूगल, स्किनर। तो टिचनर ने क्या कहा है? अपनी आत्मा में ही देखना अंतर्दर्शन है। TNT व्यक्तित्व परीक्षण की विधि कौन सी विधि का प्रकार है? TAT जो परीक्षण है वो कौन सी विधि का प्रकार है? व्यक्तिनिष्ठ विधि, अप्रेक्षेपी विधि, अर्ध प्रेक्षेपी विधि या प्रेक्षेपी विधि? तो प्रेक्षेपी विधि आती है, ये एक तरह की TNT। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है आत्मा का धार्मिक परिस्थिति में, मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थिति में, चेतन का असीमित परिस्थिति में, मस्तिष्क का भौतिक परिस्थिति में। तो मानव व्यवहार का ही जो की शैक्षणिक परिस्थिति में जो भी हमारा अध्ययन है उसे ही हम क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो फैजाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, कानपुर। तो हैदराबाद में हमारा क्या है? राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान है। भारत में सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई।
1915 में, 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1916 के अंदर सबसे पहले हमारी क्या है साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी बनी इंडिया के अंदर। टॉलमैन का जो चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? टॉलमैन का जो चिन्ह अधिगम सिद्धांत है जिसमें हम सिंबल बनाते हैं सिंबॉलिक तरीके से, तो किसका सिद्धांत है? चिन्ह गेस्टॉल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थक सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत, सप्रयोजन व्यवहारवाद या उपरोक्त सभी। इन सभी को ही क्या माना जाता है? चिन्ह अधिगम का सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक।